साथियों नमस्कार। व्यवस्थित जीवन ही महानता की ओर ले जाता है। महानता तो बस एक प्रतीक है जो खबर में हो। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जीवन दर्शन क्या है? मुझे तो जीवन का एक ही दर्शन समझ में आया है कि प्यार ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात है लोगों की मदद करना, जिसे 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है। किसी चीज का जानना हमारी तब तक मदद नहीं करता जब तक हमें उसका प्रत्यक्ष अनुभव ना हो। बेहतर जिंदगी के लिए सारे महान दर्शन और विचार अलग रखकर कर्तव्य निर्वाह को प्रमुखता दें। पहला ज्ञान, निंदा करना छोड़िए और प्यार करना शुरू करें। यह जटिल मुद्दा है, फिर भी इसमें मास्टरी पाई जा सकती है। आमतौर पर लोग चुगली करने, आलोचना करने और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत के शिकार इसलिए होते हैं कि वे खुद से प्यार नहीं करते। किसी की गलती बताने का सही तरीका यह है कि उस व्यक्ति को अलग ले जाकर कहे कि आपकी कुछ बातें हमें पसंद नहीं है। कृपया याद रखें, अगर आप किसी के सामने उसकी आलोचना कर रहे हैं तो यह ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक भावनाओं का ही नतीजा है। प्रतिष्ठा की एक सुंदर परिभाषा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसी प्रकार चरित्र की भी इससे मिलती जुलती परिभाषा है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हर व्यक्ति महान है यदि वह अपने अंदर की महानता को जागृत कर सके। हम सभी के अंतःकरण में महानता के बीज पड़े होते हैं। जिन्होंने इन बीजों को अंकुरित कर लिया, वे मनुष्य महानता की श्रेणी में आकर खड़े हो गए। साधारण से असाधारण बनने की कहानी के बीच यही छोटा सा फासला है। महापुरुषों के निर्माण की भी यही प्रक्रिया है। रूसी साहित्य के शिखर गोरकी को अधिकांश लोग जानते हैं, पर उनकी जीवनचर्या से बहुत ही कम लोग परिचित हैं। उनके जीवन के प्रारंभिक दिन काफी संघर्षमय रहे। गरीबी के कारण वर्षों तक नौकरी की, साहित्य प्रेम के कारण अपने मालिकों का दुर्व्यवहार सहना पड़ा। आर्थिक स्थिति से तंग होकर उन्होंने स्वयं को गोली मार ली, लेकिन उनका जीवन किसी तरह से बच गया। इन्हीं कष्ट के दिनों में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी। उसके प्रकाशित होते ही वे एक सुविख्यात लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अपने कठिन दिनों को याद करके गोरकी ने एक बार कहा, जब तक आदमी काम को कर्तव्य समझकर करता है, उसका जीवन गुलाम का होता है। परंतु जिस दिन वो उस काम को अपना कर करता है,
उस दिन उसके जीवन में सुख और आनंद की शुरुआत होती है। जीवन में सुखी रहने का यह छोटा सा सूत्र कई मायनों में बेशकीमती है। एक छोटी उम्र का लड़का गरीबी में जीविकोपार्जन कर हेतु लकड़ियां बेचा करता था। एक दिन लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाए उस लड़के पर एक सेठ की नजर पड़ी। सेठ ने लड़के से पूछा, यह गट्ठर किसने बांधा है? यह लकड़ियों का गट्ठर जी मैंने, लड़के ने कहा। सेठ जी चौंक गए और लड़के से कहा, क्या तुम दोबारा उसी तरतीब और खूबसूरती से गट्ठर बांध सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और यह कहकर लड़के ने उसी तरतीब और खूबसूरती से गट्ठर दोबारा बांध दिया। सेठ जी उस लड़के की प्रतिभा, लगन और सरलता के कायल हो गए और अपने साथ ले जाकर उसकी समुचित शिक्षा का प्रबंध किया। बड़ा होकर यह बच्चा यूनान का महान दार्शनिक पाइथागोरस बना। व्यवस्थित जीवन ही महानता की ओर ले जाता है। महानता बस एक प्रतीक है जो खबर में हो। जिन्हें सब जानते हो वे महान हो यह जरूरी नहीं। वास्तव में महानता की झलक उस बच्चे में है जो खुद अनुशासित है और अपने बड़ों से भी यही अपेक्षा रखता है। महान वह नौकर भी है जो माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे को मां का दुलार देती है, उसकी परवरिश का जिम्मा लेती है। सड़क पर चलता वह युवक भी महानता की श्रेणी में आता है जो अपने समय व पैसे की परवाह न करते हुए किसी जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आता है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। दार्शनिक कन्फ्यूशियस के मुताबिक महान वे भी हैं जो साधारण हैं। महानता हमारी सोच में है, हमारे अंदर बसती है। जिन्होंने सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर बड़ा मुकाम हासिल किया है, महापुरुषों का जीवन अलग नहीं होता। उनके जीवन की परिस्थितियां भी वही होती हैं जो एक सामान्य मनुष्य की होती है, बल्कि कई बार अपेक्षाकृत ज्यादा विकट भी। विंस्टन चर्चिल के अनुसार कोई जन्मजात बड़ा या महान पैदा नहीं हुआ है। जो भी खुद के प्रति जिम्मेदार बने, अपनी राह चलते रहे, वे ही महान बने। महानता की बस इतनी सी कीमत है, जिम्मेदारी। महानता के मानक तय किए जाएं तो इसमें परोपकार का प्रमुख स्थान है। गांधी जी का पूरा जीवन इसी संदेश की व्याख्या करता है। उल्लेखनीय है और स्वयं से परे जाकर सोचते हैं। हिंसा उनमें आ ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति हमें हमेशा सच की राह पर चलते हैं। यदि हम सब ईमानदार रहें तो ऐसी स्थिति में सहिष्णुता, मानवता, शिष्टाचार, ईमानदारी, साहस, समझदारी, बहादुरी जैसे सद्गुण स्वतः ही आ जाते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोज के द्वारा
लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।